ओके, सो अभी भाई बोल रहा था कि आज का ट्रेड जो है हाँ, मैंने आज कल थोड़ा मैं बिजी था 1-2 दिन। अभी थोड़ा सा बिजी था मैं एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से। अभी थोड़ा सा फ्री हो रहा हूँ तो अभी आएंगे, उसके लिए सॉरी, थोड़ी वीडियो भी नहीं आया, आई नो। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड था। देखो, सिंपल ट्रेड था। मार्कर ओके, आपको स्क्रीन तो मेरी दिख रही है ना? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये फायर्स का वो है, ठीक है। फायर्स का स्क्रीन आपको दिख रहा है ठीक है। और अरे 4 चार्ट लगाए हुए हैं मैंने फायर्स में। फिन निफ्टी का चार्ट लगाए हुए चारों। ये डेली का चार्ट है इधर नीचे कॉर्नर में, ठीक है। 1 डे चार्ट है ये। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे मेरा प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। 18,500 वाला सीई, ये उसका चार्ट है, ठीक है। सो मैं आज भी थोड़ा बिजी था, मैं भी ये पूरा मोमेंटम कैप्चर तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर किया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि ट्रेड था क्या। देखो, पता क्या है, सिंपल सी चीज है। कितने दिनों से मार्केट फंसी हुई थी इस रेंज में। कौन सी रेंज में? इस छोटी छोटी कैंडल्स के बीच में फंसी हुई है मार्केट, है ना, पिछले कुछ दिनों से। सो यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स कहीं हावी एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एग्रेसिवली एक्टिव नहीं है सेलर्स। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब टच कर रहा है या सेकंड टाइम, तो इनको सेलर्स को बड़ी कैंडल बना देना चाहिए था अगर उनको एक्टिव होना होता इस रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना होता तो बड़ी कैंडल बनाना चाहिए था, लेकिन वो बन नहीं रही थी। पिछले काफी दिनों से इनसाइड कैंडल बना रहा है इस रेंज के अंदर, ठीक है। अब इसको होल्ड कर रहा है, इट मीन कि अब यहाँ पे बायर्स का दबदबा है, ठीक है। सेलर्स का कुछ रोल नहीं है, सेलर्स अभी इतना एक्टिवली एग्रेसिवली एक्टिव नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, इसका नेकलाइन भी इंपॉर्टेंट था। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो एक को तो ब्रेक होना है, ठीक है ना। तो अब किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, किस तरफ हमें ब्रेक होता दिख रहा है? वो दिख रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ से एग्रेसिवली एकदम से सेलर्स आए ही नहीं। हालांकि सेलर्स इतना टाइम होल्ड करवाते नहीं, अगर सेलर्स को आना होता तो वो 4-5 दिन पूरा हफ्ता वहां पे वेट नहीं करवाते, वो इजीली जल्दी नीचे ले आते, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इट मीन्स कि डब्ल्यू पैटर्न का पलड़ा ज्यादा भारी है, डब्ल्यू पैटर्न की तरफ ज्यादा वेटेज दिख रहा है, क्योंकि ये होल्ड हो रहा है यहाँ पे, है ना। सेलर्स एक्टिव नहीं हो रहे और ये होल्ड हो रहा है, इट मीन्स कि बाहर इसको निकाल के ले जाएंगे फिर। और वैसे भी मैंने बताया कि डब्ल्यू पैटर्न अगर बन रहा हो और वो नेक लाइन को एक ही फ्लो में ब्रेक कर देता है, तो फिर रिटेस्ट करने आता है तो कंटिन्यू कर देता है। एक तो ऐसा होता है, जहां फिर क्या करता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है और दूसरी लेग लेग की जब बनती है ऊपर ही वहां पे होल्ड कर जाता है, होल्ड करके फिर ब्रेक करता है। तो ये वाला पैटर्न अभी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बना है और इसने हेलो। होल्ड कर लिया, देखो जी। जी संतोष भाई बोलो। आ रही है हेलो। ना आवाज मेरी? हाँ 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 भैया, बोलो। रिकॉर्ड कर लोगे क्या सेशन? मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं बाद में देख लूंगा, हाँ पॉसिबल हाँ होगा मैं तो। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू भैया। हाँ, ओके ओके ओके। सो ये जो था, इट मीन्स ये डब्ल्यू पैटर्न का जो है वो वेटेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न की तरफ से ज्यादा हमें दिख रहा है, क्योंकि होल्ड हो रहा है, इट मीन्स कि निकल सकता है। सिंपल। अब हमारे माइंड में ये आ गया, अब हम चलते हैं छोटे चार्ट में, क्योंकि डेली में हमारा व्यू क्लियर हो गया कि जो हमें फिलहाल जो दिख रहा है वो रेजिस्टेंस अग्रेसिव नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो बायर्स का साइड है वो अग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि वो हायर लेवल के पास होल्ड करे जा रहे हैं, ठीक है। सेलर्स को एक्टिव होना होता रेजिस्टेंस की तरफ तो एकदम से नीचे ले आते, लेकिन वो नहीं किया। इट मीन्स बायर साइड का व्यू रहेगा, हम बायर साइड को देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, हम 15 मिनट के चार्ट में चले गए अपने लाइने वाइने ड्रॉ करने के लिए, लेवल्स निकालने के लिए, ठीक है। अभी ऐसा चार्ट है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा था, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश करी, ठीक है। वो बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बता दें कौन कौन सी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने बना लिया कि अच्छा चलो ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है बार बार, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी टच करवा रिजेक्शन। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और कल जब नीचे आया था तो ये यहाँ तक आया था, ठीक है। कल का जो वो लो था, ठीक है, उसको अगर लेकर चलो तो ये भी अच्छा खासा एक लेवल निकल कर आता है, ठीक है। ये देखो, ये भी एक अच्छा खासा लेवल सपोर्ट की तरह आता है। और ये जो है नीचे की, ये फेक ब्रेकआउट है, इसको हमें छोड़ देना होता है, ठीक है। हर चीज को टच नहीं करवाना, इसको मैंने छोड़ेगा, ये फेक ब्रेकआउट। तो मैंने ये लेवल ड्रॉ, अब मेरे पास ये रेंज आ गई एक, ठीक है। इस रेंज, ये रेंज आ गई।
उसके बाद नीचे जाऊंगा तो मुझे ये लेवल दिखेगा, फिर मैं इस लो को टच करवा लूंगा, इसमें एक लाइन रख सकता हूँ या इसकी लाइन रख सकता हूँ। ऊपर की तरफ जाऊं तो ये हाई दिख रहा है रिसेंट, जो यहाँ से अगर निकलेगा तो ये पास में जो हाई है वो ये वाला है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइन से ड्रॉ करके रखूंगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो पीछे और मुझे दिख रहा है वो ये है, चलो इतना दूर हमें नहीं जाना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये साफ दिख रहा था कि मेरे पास ये छोटा सा एक रेंज मिल रहा था मुझे। अब मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ कि मैंने कौन से ड्रॉ कर रखे थे। प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये मत सोचना कि प्रॉफिट जो ट्रेड किया वो भी दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा। मैंने भी पूरा ट्रेड को होल्ड नहीं किया एक्चुअली, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए। तो ये देखो, ये 15 मिनट के वो है जो लेवल्स ड्रॉ करे, जैसे मैंने आपको बताया वही लेवल्स हैं, कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेवल्स है, ये जो ऊपर का लेवल है, ये पहले देखो, मैंने पहले बॉडी को टच करवाया, इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये यहाँ टच करेगा, ठीक है। तो ये टच हो गया, ये दूसरा टच मिल गया, यहाँ पर रेड कैंडल पर ओपन ही हुआ था प्राइस उस दिन और नीचे फ्लो में गिर गया, तो ये निकल के आ गया, और अगले दिन फिर यहाँ पे फिर से टच हुआ था, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया, तो कल भी जब मार्केट ऊपर नीचे खुली थोड़ा सा ऊपर को वीक लगा और यही लेवल को फिर से वो टच हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास मल्टी टाइम वो जो टच हुआ लेवल वो आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया, सिंपल। अब नीचे में ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत दिन, देखो 7 तारीख है, आज तो 14-15 तारीख है ना, तो इतना दूर भी नहीं जाना हमें, पास के लेवल्स ही देखने। तो पास में अगर लेवल देखूं तो मेरे पास ये लेवल्स रिसेंटली जो है वो ये टच आ गया, ये टच आ गया, ये कल का जो हेड एंड शोल्डर बनाकर बैठा था ना, ये देखो इसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया डाउन साइड, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे अगर क्लोज हो गया तो ये इसने हेड एंड शोल्डर बना दिया, ठीक है, आधा अधूरा सा। अब इसको ब्रेकआउट करना बाकी था, और ये मैंने रेट लेवल ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी मैंने वो ड्रॉ कर ली। देखो, ये जो लास्ट टच हुआ था वहां से मैंने कल का टच को कराया, और ये मैंने ऐसे एक्सटेंड कर ली, तो ये ट्रेंड लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ये जो सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, इसका भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे लेवल, ऐसे करके मैंने ये लेवल भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैंने पहले ड्रॉ कर ही रखा था, ये वाला, ठीक है। अब मेरे पास ये लेवल थे, अब आप एक बार फिर से देख लो आराम से कि मेरे पास रीसेंट लेवल थे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। सिंपल से लेवल थे, यहाँ पर बॉडीज के टचेज हैं इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे उसके विक के टचेज हैं इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हल्का लाइन ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और नीचे ये जो यहाँ पे लो इसके टच हो रहे थे ये मैंने, और ये लास्ट क्लोजिंग का भी है, इस दिन की क्लोजिंग है, उसके बाद ये मल्टी टाइम टच हुआ था लेवल। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ इसी लेवल को, तो ये हेड एंड शोल्डर के दोनों शोल्डर टच हो ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो हेड एंड शोल्डर बना। अब आपको नहीं लगता हमारा डेली में भी पॉजिटिव व्यू था, ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट में भी हमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो भी पॉजिटिव होता है ऊपर की साइड। ट्रेंड लाइन जो हो दिख रही है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुकी है, 3 बार तो टेस्ट ऑलरेडी हो रखी थी वो, ठीक है। हमें सिंपल चाहिए था कि इसका ब्रेकआउट कहाँ होता, सिंपल सी बात है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मीन्स ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। अब नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन जो है बिल्कुल साइडवेज खुला, नेकलाइन पे ऊपर नीचे करता रहा, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम डीके बहुत ज्यादा होता है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कोई कैंडल बायर्स की दिखे। अब मैं आपको 5 मिनट में ले जाता हूँ, ठीक है, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ट्रेड तो हमने 5 मिनट पे लिया है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेवल थे ना ये सिंपल से हो गए, अब मैं इस लेवल को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, 5 मिनट में मुझे और कैंडल दिख रही थी, मैंने उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया। ये देखो यहाँ कहीं मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, ठीक है। अब क्या सीन है कि ये जो लेवल्स है, एक मेरे पास ये लेवल भी है नेकलाइन का, है ना, जो हेड एंड शोल्डर की, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है, ये नेकलाइन ये है, और ये एक राउंड नंबर के पास है 500, ठीक है, 18,500 का जो राउंड नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से फ्लो में पहले निकलने लगेगा तो ये 500 वाले एकदम से भी नहीं निकलने देंगे। तो मॉर्निंग में हमें ट्रेड नहीं करना होता, हमें एक्सपायरी 0-0 जो प्ले करते हैं वो करना होता है 12 बजे के बाद, है ना, जब जब मतलब कि पहला हाफ निकल जाए तो उसके बाद प्रीमियम ऑलरेडी कितने डाउन हो चुके होते, तो अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। तो क्या हुआ कि अभी ये यहाँ पे ओपन हुआ, मेरे पास था कि ऊपर तो रेजिस्टेंस पास में 18,500 जो यहाँ कहीं आता है, ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर आता है, ठीक है ना। तो मेरा माइंड में था कि ये बीच में खुला है इसका, ये नीचे, तो यहाँ से या तो नीचे अगर सपोर्ट लेकर निकले या फिर ऊपर से ये
ऊपर से मतलब नीचे आ जाए, फिर सपोर्ट लेकर फिर निकले, मुझे पॉजिटिव को दिखेगा तब ट्रेड करूंगा। इसने मुझे क्या किया, इसने पहले मुझे कोई ट्रेड नहीं दिया, मैंने इसका वेट किया क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करने वाला था, जीरो हीरो प्ले करना था, तो सेकंड हाफ में ही देखना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो इसने क्या किया, इसने सिंपल इस नेकलाइन के ऊपर ओपनिंग दी, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी की, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, इस क्लोजिंग को भी टच किया इसने, यहाँ से सपोर्ट लिया। इसको सब चीजों को देखते रहना है, लेकिन आप ये देखते आओ कि ऊपर से ये फ्लैग बनता हुआ आ रहा है, ठीक है जी, फ्लैग कह लो या चैनल कह लो, ये चैनल बनता हुआ आ रहा है, इसी के बीच में चल रहा था ये। जब ये चैनल ब्रेकआउट होना शुरू हुआ ना, तब मैंने एंट्री की इसमें, क्योंकि मेरा व्यू डेली में भी क्लियर था, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर होल्ड कर रहा था नेकलाइन पर डब्ल्यू पैटर्न में, तो वो पॉजिटिव में व्यू दिख रहा था, और 15 मिनट में या 5 मिनट में हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा था, ठीक है, पॉजिटिव, वो भी नेकलाइन पर ही ओपन हुआ, वहां पे होल्ड कर रहा था और मुझे फ्लैग दिख रहा था। अब ये जो फ्लैग जो बनता है, ये फ्लैग भी पॉजिटिव साइड का होता है। ये देखो, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ इसको, ये देखो, ये जो फ्लैग होता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव साइड का ही होता है ना। ये जो फ्लैग होता है ये ऊपर को ब्रेक करता, तो जब जी यहाँ से ब्रेक करना शुरू कर रहा था, मैंने तब एंट्री ली थी, और इसी के साथ मैं मल्टी टाइम देखता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अब मैं मल्टी चार्ट पे लेके चलता हूँ जो मैं देख रहा था। अब ये तो मैंने सिंपल एक चार्ट पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी, अब आ गए हम मेन चार्ट पर। ये था वो मेन चार्ट जहां पे मैं सभी एक ही बार में देख रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या देखा, सिंपल सी चीजें देखी, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा मेरा डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, ये इसका होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे मुझे व्यू बन रहा था कि ठीक है, अगर ग्रीन बना तो ये इन सभी कैंडल्स के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, ये मेरा व्यू था कि इन छोटी छोटी सभी कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, सिंपल। दूसरा 15 मिनट में मुझे ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था मतलब क्लोज था, और ये राउंड नंबर के करीब था 500 के पास, तो मेरा व्यू था कि ठीक है, अगर ऊपर खुला तो नीचे आकर जब ऊपर निकलेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो ये एक चैनल बना रहा था इधर, वो चैनल इसने जब ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी। अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखो, ये जो 15 मिनट की कैंडल इसने क्लोज करी है ना, ये देखो, जब इसने हेड एंड शोल्डर के बाद ये बनाने के बाद इस चैनल को ब्रेकआउट करते हुए 15 मिनट की कैंडल पूरी क्लोज कर दी ऊपर, फिर मुझे क्लियर होगा कि ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, ठीक है, जहाँ कह लो कि जो ऊपर सेलर्स हैं वो निकले, जहाँ कह लो कि बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है, अब वो एक्टिव हुए। तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई, मैंने इसके बाद एंट्री कर ली थी, ठीक है, और उसके बाद ये फ्लो में ही काफी ऊपर तक गया, मुझे इसने यहाँ तक ही बहुत अच्छे पॉइंट दे दिए थे, ठीक है, और मैं व्यू मेरा प्लान तो था कि मैं पूरा होल्ड करूं, बट मैं बिजी था तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, बट ये पूरा कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर ये इस 500 के लेवल से निकल कर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये 100 पॉइंट ऊपर तो जाएगा, 600 तक तो जाएगा। अब देखो ये 600 पर पहुंच गया है, ठीक है, 600 पर पहुंचा हुआ है। अब आप देखो जो ट्रेड था, ये इसका ऑप्शन का चार्ट था, ठीक है, प्रीमियम ऑप्शन का चार्ट जो इधर, ये उस टाइम जब ये इधर से ब्रेक कर रहा था ना, 5 मिनट में भी सेम ही है, ठीक है, 5 मिनट का भी वही है, देखो फ्लैग सब बन रहा था, और इसने 5 मिनट में डब्ल्यू भी दिखेगा यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट होने से पहले, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती थी, ठीक है, और इसी चैनल के नीचे स्टॉप लॉस होता। तो मेरा इस साइड भी यही था, मुझे इस साइड ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में। तो जैसे ही यहाँ से निकल रहा था, मैंने यहाँ कहीं एंट्री कर ली थी, ठीक है, इसमें मैंने एंट्री करी थी कुछ 20 रुपए के करीब, 20 रुपए पे मैंने एंट्री करी थी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ 13 रुपए पे था, ठीक है, तो मतलब कि 7 रुपए का, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 7 रुपए का है, डिस्टेंस ही था, 7 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको ये रेड डॉट दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ये हाई के पास भी आ गया था और मैं थोड़ा बिजी था, तो तकरीबन तकरीबन 35-40 पॉइंट इसने मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट तक गया, मतलब कि 1:2 तो मैंने कैप्चर कर लिया। हालांकि मेरा प्लान तो था इसमें और होल्ड करने का, बट मैं बिजी होने के कारण वो नहीं किया। अब आप ये देखो कि ये मेरी एंट्री कितने परफेक्ट जगह पे थी, और अब आप ये देखो कि ये गया कहाँ तक है। देखो 110, हाँ 113 रुपए तक गया। अभी इसका जो हाई है वो 110 या 113 लग चुका है, ठीक है। कहाँ पे एंट्री हुई थी मेरी, 20 रुपए पे हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है। मैंने तो चलो यहाँ बुक कर लिया, को मेरे पास टाइम नहीं था होल्ड करने का, 40 रुपए के करीब मैंने बुक कर लिया, लेकिन इसने हाई अभी लगाया है जो वो 120 रुपए के करीब लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी 120 रुपए करीब। तो ये जीरो हीरो ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था, ये पूरा सेटअप था, ये पूरा व्यू था मेरा जो हमने इस पे ट्रेड किया, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री एग्जिट कहाँ किया। ये इसको छोटा सा एंट्री था,
ये देखो मैंने 7,500 रुपया बुक किया हुआ है इस पे। 600 क्वांटिटी था, ठीक है। और मेरी एंट्री कहाँ पे थी, 21 रुपए पे एंट्री है मेरी, देखो 21 रुपए पे एंट्री है और मैंने 34 रुपए पे एग्जिट किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा था जब ये 40 के करीब चल रहा था, इसने यहाँ पे 40 का हाई लगाया था। तो वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करते करते वो स्लिपेज में 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, तो इसलिए वो इतने में ही बुक हुआ। तो ये उनके रीजन से मैंने इसको पूरा नहीं होल्ड किया। अगर मैंने इसको यहाँ कहीं तक भी होल्ड किया होता तो ये कम से कम 50,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है, कम से कम 50,000 का प्रॉफिट होता। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो वैसे, ठीक है। तो 50,000 का होता। ये बहुत अच्छा ट्रेड था और सिंपल ट्रेड था, इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है तो मार्केट को, वैसे ही मार्केट फंसी हुई है काफी टाइट जोन में, उसको कहीं ना कहीं तो निकलना है, ठीक है। तो उस बेस पे उस हिसाब से ये हमारा व्यू था और ये ट्रेड था जो कि बहुत सही था। अब आप पूछो, अगर कुछ आपको पूछना है तो। विकास भाई, वेलकम विकास भाई। सो ये सीन था, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ मैंने रॉकेट साइंस भी नहीं मतलब यूज किया, कोई मूविंग एवरेज कोई ये वो, ये सिंपल ट्रेड था। अब अगर आपको कुछ और डाउट है तो, कुछ माइंड में है तो पूछ सकते हो। अगर इसको पूरा होल्ड किया जाता तो अच्छा खासा 50,000 60,000 तो बन ही सकता था इजीली। ये जो जीरो हीरो का व्यू था, ये वो जीरो हीरो नहीं है जो हम नॉर्मली बाकी टाइम देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर ट्रेंडिंग ट्रेड था, मतलब पूरा ट्रेंड को तरफ ट्रेड करने वाला व्यू था, जो वो व्यू पे ट्रेड किया गया है, ठीक है। तो इसका व्यू पहले डेली चार्ट से ही मैंने लिया था, ठीक है, कि इस रेंज में फंसा हुआ है ये डेली चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं निकलेगा। तो मैंने ये सिंपल देखा कि ये डेली चार्ट में जो इनसाइड कैंडल्स में फंसा हुआ है, छोटी छोटी कैंडल्स में, ये किस साइड जा सकता है पहले तो मुझे वहां पे क्लियर हो गया कि ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से ये होल्ड कर रहा है, तो ये भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इसने लेना होता, सेलर्स ने एक्टिव होना होता, तो दूसरे तीसरे दिन एग्रेसिवली एक्टिव हो जाते और इसको नीचे ले आते अच्छा खासा। लेकिन ये ऐसा तो नहीं दिख रहा था इसमें। तो ये सिंपल ट्रेड था, बहुत ही सही ट्रेड था। अभी भी 112 पे हाई है और मेरी यहाँ पे एंट्री 20 रुपए पे एंट्री थी, तो कितना बड़ा रिटर्न आप देख सकते हो इसमें। इवन ये देखो, इस पे जो पैसा लगा हुआ था वो कितना लगा था, मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने 21 रुपए पे 600 क्वांटिटी लिया था ना, 21 मल्टीप्लाई 600, देखो 12,500 रुपया लगा था और 7,500 इसमें हमें रिटर्न मिला है। तो कितने परसेंट का रिटर्न होगा इसी के हिसाब से देखो, 12,000 के हिसाब से 50-60% का रिटर्न हमें एक ही दिन में मिला हुआ है। तो ये बहुत सही मतलब इसमें ट्रेड था। एक्चुअली थोड़ा बिजी था मैं, तो मैं अपडेट भी नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं। अभी आप इस वीडियो से देखो, इसमें से पैसा बनाना जरूरी नहीं है, पहले पहले सीखना जरूरी है। ये ट्रेड मैंने बहुत से ऐसे मतलब मिस करे, जैसे कह लो कि मैंने भी हजारों तो नहीं होंगे, बट फिर भी मैंने कम से कम 30 40 50 बार तो ऐसे ट्रेड को ऐसे ही छोड़ा होगा सीखने समझने के लिए, ठीक है। ऐसे देख देख कर ही वो निकल जाता था, समझ आता था कि अच्छा, फिर फील होता था कि वो अगर ट्रेड कर ले तो इतना पैसा बन जाता, उतना बन जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे पहले एक बार देखना, एक बार नहीं 5-10 बार देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे एंट्री बन सकती है, कौन कौन सा सेटअप सा बन सकता है, कहाँ कहाँ कितना पॉइंट हो सकता है, कैसे कैसे व्यू लेना है मार्केट का डेली चार्ट में 15 मिनट में, ठीक है। उस हिसाब से व्यू लेकर उस हिसाब से हमें उसमें प्ले करना होता है। तो ये चीजें करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस चीज को करने में टाइम दो पहले, ठीक है। कुछ कम से कम 10-10 ऐसे ट्रेड जो है वो 10-10 ट्रेड तो आपको पता होने चाहिए, 10-10 ट्रेड अपने अपनी आंखों से देखे होने चाहिए, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10-10 ट्रेड का। तो फिर आपको, जब आप ट्रेड एट द एंड ट्रेड करने जाओगे पैसे के साथ, फिर वो आपको रिटर्न अच्छा देगा, नो डाउट। अभी इसने 600 को टच किया है, ठीक है। अभी अगर इसको और ऊपर नहीं जाना हुआ तो हम 600 का कॉल सेल कर सकते हैं। जैसे 600 का नहीं, 700 का, 700 या 700 800 700 का कॉल कितना चल रहा है, 600 का चल रहा है कुछ 16 रुपए पे, 15-16 रुपए, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा,
क्योंकि 600 के तो ऊपर नहीं जा पाएगा ऐसे वन वे में, ठीक है। तो और वहां पे बाय नहीं करना हमें, क्योंकि अभी ये उतना फास्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसको डे हाई पे ही क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो हमें या तो 600 वाला या 700 वाला या 650 वाला ऐसे ऊपर का कॉल सेल कर सकते हैं, ताकि उसका टाइम डीके का वो जीरो हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये 18,600 का कॉल है, ठीक है। अब मैं इसमें सेलर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 600 को ऐसे वन वे में देखो गया हुआ है, इस पुल बैक के बाद ये वन वे में चला गया ऊपर सीधा, है ना। थोड़ा सा यहाँ होल्ड करके सीधा चला ऐसे, और सीधा 600 को ब्रेक करके सीधा सीधा नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में देखो कितना सीधा ही गया हुआ है, ऐसे करके सीधा नहीं जाएगा। तो ये 600 या 650 के ऊपर मुझे लग रहा है कि नहीं क्लोज करेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर ये नीचे क्लोज हुआ 600 के, तो ये जो प्रीमियम 24 रुपए का हाई लगाया था ना, ये 24 के 24 पॉइंट हमें मिल सकते हैं अगर हम ऑप्शन सेलर बन जाए अब यहाँ पर, है ना। अगर ये जीरो हो गया और ये 600 के नीचे ही क्लोज हुआ, इस 600 के अगर ये नीचे ही कहीं पे भी क्लोज हो गया, चाहे 10-20 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया, तो ये प्रीमियम जो है ये बिल्कुल एकदम से जल्दी जल्दी आकर ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम 24 पॉइंट इधर से भी कैप्चर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय अपनी आपकी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। देखो कितना प्रीमियम कितना जल्दी नीचे आ रहा है, देखो देखो एक ही कैंडल जो है वो कितनी बड़ी रेड बन रही है, पूरा उसको खत्म कर रही है प्रीमियम को। देखो देखो 8-9 रुपए इसने खत्म कर दिए, 9 रुपए मतलब कि इस प्रीमियम चार्ट का 37% वो है डाउन आ गया एक ही कैंडल में, ठीक है। 9 रुपए नीचे आ गया। सो ऐसे करके ऑप्शन सेलर भी हम बन सकते हैं। अगर मुझे अभी इसको प्रॉफिट को और भी बढ़ाना हो, तो मैं इसको यहाँ से सेल कर लूंगा, थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा, बस सिंपल। तो ये भी मेरी साइड में मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हम नहीं करने वाले। बट ये कुछ सीन है, ठीक है। अब आप जो मेरा टेक्निक है ना, जैसे मैं एनालाइज करता हूँ, वो चीज को पकड़ने की कोशिश करो, ना कि पैसे के पीछे पहले जाओ। वो चीज को पकड़ने की कोशिश करो कि मैं कैसे करके वो समझने की कोशिश करता हूँ मार्केट को, ठीक है। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट उसका फिर आपको रहेगा। और जो मैंने बाय किया था 18,500 का, वो मैंने इसलिए बाय किया था क्योंकि वो आउट ऑफ मनी ज्यादा दूर का नहीं था। देखो इसने यहाँ पे जो कैंडल ने क्लोज किया था वो 460-70 का था, ठीक है। सिर्फ 30 पॉइंट ही दूर था, मैं सिर्फ 30 पॉइंट आउट ऑफ मनी था, मैं ज्यादा दूर नहीं था इससे, इस प्राइस से। और ये मुझे दिख रहा था कि हाँ अगर यहाँ से चलेगा तो ये 500 वाला तो इन द मनी हो जाएगा, और वहां से ये फिर फ्लो में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा दूर का, अभी यहाँ पर अगर मान लो ये प्राइस चल रहा था और मैं बाय कर लूं 600 वाला प्रीमियम उस टाइम मॉर्निंग में, तो वो उतना भागेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर है। बेशक वो मुझे 2 रुपए में मिलेगा, लेकिन वो 70-80-100 तक नहीं जाएगा, वो शायद 5-7-8 तक ही जाए, और फिर वो जल्दी से जीरो हो जाए, जल्दी से फिर 2 की तरफ आ जाए। तो मैं उतना दूर का नहीं बाय करता, थोड़ा सा दूर का रखता हूँ। देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा था 70 रुपए पे, 470 पे, मैंने बाय कर लिया 500 का राउंड नंबर, क्योंकि मुझे था क्लियर था कि ठीक है, सभी को दिख रहा है कि ये हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है, सेलर यहाँ पे अग्रेसिव एक्टिव हो नहीं रहे, और ये बायस ने बड़ी कैंडल बनाकर वापस ऊपर रिकवर कर दिया है। अब अगर यहाँ से निकलेगा तो ये 500 वाले पैनिक हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे सभी यहाँ से। तो जैसे ही फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल बड़ी क्लोज देखी 15 मिनट में, एंट्री करी, ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, और वहां से मुझे पता था कि अब जो पैनिक होंगे, जैसे इसने फ्लो में 500 को टच किया, ठीक है, उसके बाद बस फिर वो होल्ड थोड़ा सा करके पैनिक हो गए और निकला वहां से प्राइस, फिर ये इसने बूम कर दिया बहुत अच्छा। तो ये सिंपल ट्रेड था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब इसके बाद और तो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास और कुछ है भी नहीं कि क्या एक्सप्लेन करूं। देखो उसने सभी लेवल्स निकाल दिए जो भी मैंने ड्रॉ करे हुए थे। ये हेड एंड शोल्डर था 5 मिनट में, यहाँ पे होल्ड किया, फ्लैग सा बनाया। ये भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये फ्लैग हमेशा ऊपर को ही ज्यादातर ब्रेक करता है, ठीक है। तो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये पूरा कैप्चर किया जा सकता था। और इसी फ्लैग के पहले जब ये बन रहा था, तो पूरा देखो इस लास्ट क्लोजिंग पर अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन से थे, एक कल की क्लोजिंग, ठीक है, कल का लो, ठीक है, और इस पैटर्न की नेकलाइन, ये डब्ल्यू पैटर्न था, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी नेकलाइन, ये वाली नेकलाइन, ये इंपॉर्टेंट लेवल थे। अगर ये नेकलाइन पे होल्ड नहीं कर पा रहा तो क्लोजिंग लेवल भी पास में है, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है विक मार दे थोड़ा सा। इसने ऐसे विक मारा, देखो विक मार के नीचे आया, ठीक है, क्लोजिंग तक टच कराया, फिर इसने यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखो तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसकी नेकलाइन जैसे ये ब्रेक हो गई, हमारी एंट्री यहाँ कहीं हो गई थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, और ये कंटिन्यू,
ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड नहीं है, ये एक प्रॉपर ट्रेंडिंग ट्रेड है जो ट्रेंड को देखकर किया गया था। ठीक है, तो ये सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अभी इस काउंट में थोड़े पैसे हमने रखे हैं, जैसे सॉरी इसमें नहीं, हाँ इसमें, अभी इसमें अगर आप देखोगे तो फंड कितना है, देखो 18,000 रुपया था। ठीक है, 18,000 से हमने 7,500 8,000 के करीब बना लिया, तो मतलब कि 50% तो हमने कैपिटल ही गेन कर लिया, है ना। 40% कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, 26,000, तो थोड़े पैसे से भी बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि बिजी होने की रीजन से ये भी नहीं कैप्चर किया, अगर इसको प्रॉपर कैप्चर करते, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, देखो अब मैंने यहाँ से इतने पार्टी कैप्चर किए। ठीक है, आप खुद देखो कि अगर इसको होल्ड किया जाता और यहाँ तक लेके जाया जाता या यहाँ कहीं तक लेके आता, तो ये कम से कम आराम से ये 50-60 हज़ार रुपया था, कितना लगाकर, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपया लगाकर। ठीक है, और उसमें 12,000 में मेरा लॉस कितना था, सिर्फ मेरा लॉस था 7 रुपए का, 7 पॉइंट का मतलब, तो मेरा लॉस कुछ 2,000-3,000 का लॉस था उसमें। ठीक है, अगर लॉस होता तो 2-3 हज़ार, 3-3.5 हज़ार का लॉस ही था। हाँ बोलो। ये मेन ट्रेड तो मेरे को ये इसके जो ये रेंज बनाकर ब्रेकआउट किया ना, वो ट्रेड लगा मेरे को मेन ट्रेड तो। रेंज कौन सी, ये फ्लैग ये वाला, जो फ्लैग होल्ड कर रहा है यहाँ से, अभी मूव किया ना। यहाँ से 500 वाला बोल रहे हो आप यहाँ पे। हाँ हाँ, 540 को ब्रेक करने के बाद। हाँ ये भी है देखो, क्योंकि लास्ट टाइम के यही लेवल्स है ना, तो यहाँ पर जब हाँ इस पे होल्ड कर रहा है तो ये लोग भी पैनिक होंगे, है ना। तो ये जब 500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राउंड नंबर है ना 18,500, अगर हाँ इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ये 500 वाले डर जाएंगे फिर, क्योंकि ये तो तब तक रुकेंगे कि अगर तो ये एकदम से नीचे लेके आ गए फिर तो ठीक है, अगर वो नीचे नहीं लेके आ पा रहे और होल्ड करने लगा तो ये डरेंगे, इनको पता कि अब होल्ड कर रहा है, अब ये निकल जाएगा। तो इस बेस पे ट्रेड किया जा सकता था, यहाँ पे भी किया जा सकता था। इसका भी देख लेते हैं, देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है ना। हाँ देखो, इस पे भी ट्रेड किया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखो सिंपल सी लाइन ये ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, इतना होल्ड तो नहीं किया जा सकता, ये मैं सुबह वही से बता रहा हूँ, बेटर। मैं वही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जब ये ऊपर आ गया था ना, इसने ये होल्ड हाँ, किया, इस पे जो एंट्री ये बन रही है वो कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एंट्री करने में बहुत कंफ्यूजन होती है बिगिनर को। कंफ्यूजन ठीक है, है, स्टॉप लॉस भी हाँ कंफ्यूजन है। हाँ बहुत, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं नहीं रख सकते, आपको वो इस पूरे जोन के नीचे रखना पड़ेगा। अब जोन को आइडेंटिफाई करने का थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि एक एक वीक यहाँ पे लगी है, एक इसकी बॉडी यहाँ पर है, एक वीक यहाँ पे है, तो आपको इसी लेवल के पास कहीं स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं है जो कि इस पे एंटर कर लो मुझे क्लियर दिखे, जैसे ये ट्रेंड लाइन थी ना, देखो ये, ठीक है, प्रॉपर उसने होल्ड करके ब्रेक किया था तो ये क्लियर दिख रही थी। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन छोटी दिख रही है ये उतना मतलब वो कॉन्फिडेंस वाली नहीं है, बट हाँ यहाँ पे अगर कोई जिसने पैसे पहले बना लिए वो उसमें लगा सकता है, जहाँ छोटी क्वांटिटी कर लो। ठीक है, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ना दोबारा बाहर जाकर, इन देखो इन हाँ छोटी, अच्छा मैं और थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर हम ट्रेड करें तो हमें पता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे से टच करके ऊपर नीचे आया, उसके बाद हमें कुछ ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल जैसे ये दिखी है, इस ये ग्रीन कैंडल नहीं, क्योंकि ये तो अभी भी इसके नीचे है, कम से कम इस लेवल के बराबर कोई लाइन एक इक्वली लेवल को क्लोज करे, है ना कैंडल। तो यहाँ पे उसके बाद छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है, इस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, एंट्री नहीं ले सकते। तो उसके बाद देखो ये रेड कैंडल कितनी बड़ी ऊपर नीचे विक लगा दिया है ना इसमें भी। हाँ लेकिन ये जो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है ना, ये प्रॉपर अच्छी क्लोज हुई, क्यों, क्योंकि ये सभी लेवल्स के ऊपर की ऊपर क्लोज कर रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, बिल्कुल उसके पास क्लोज हो रही है इन लेवल्स के ऊपर, देखो ये मुझे कैंडल दिखाई थोड़ा फील करा सकती है कि हाँ अब मैं निकलूंगी यहाँ से, कि अब मैं ऊपर जा सकता हूँ। जैसे यहाँ से आपको कैंडल जो क्लोजिंग की दिखती है, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे जोन के नीचे ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और वो वॉलिटिलिटी में भी हिट हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्की ट्रेड है थोड़ा सा, और ये इसका मेन व्यू ये रहेगा कि ये 500 वाले लोग अब निकलेंगे। 500 वाले लोग ऐसे ही नहीं निकलते कि हाँ 500 टच हो गया, 500 के ऊपर आएगा तो निकल जाएंगे। 500 के ऊपर वो 5-10 पॉइंट ऊपर जाकर 10-15 मिनट होल्ड करना चाहिए, तो इसने 5-10 मिनट क्या काफी टाइम होल्ड किया उसके ऊपर। ठीक है, इसने काफी टाइम होल्ड किया उसके ऊपर, तो यहाँ पर एंट्री होती, इसके लिए स्टॉप लॉस होता, तो ये मूव भी फिर कैप्चर किया जा सकता था। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर यहाँ से ही इसको पकड़ना चाहिए था मूव को, क्योंकि शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी। ठीक है, ये तो बीच में पकड़ना थोड़ा रिस्की हो जाता है,
तो ये पूरा कैप्चर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड बन जाता है वहां पे, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम चार्ट उतना मूव नहीं करता। देखो ये रहा प्रीमियम चार्ट एट द मनी का, वही 500 वाला। तो इसके लेवल्स ये हैं, देखो इसमें क्या है कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। देखो ये कुछ 40 रुपए से हमें ये लो है, ये कम से कम 25 और 25 के बीच का स्टॉप लॉस होगा, है ना। 27 रख लो, चलो 27 रख लो। 27 का स्टॉप लॉस 40 से रखना पड़ता, मतलब कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है यहाँ से, सीधा सीधा देख लो। तो 20 पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो एंट्री थी हमारी, वहां पे सिर्फ 7 रुपए का ही स्टॉप लॉस था, 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस था, और उतने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, और हैवी क्वांटिटी ले सकते थे, और बिल्कुल हम बॉटम में ले रहे थे, तो वो ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके आगे उतना टारगेट 1:2-3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमें कंफर्म नहीं होता। यहाँ पर अगर लेते हैं तो हमें कंफर्म होता है कि अब ये कहीं ना कहीं तो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया था, ये देखो मैंने यहाँ से लिया था 500 से, है ना, 470-80 पे मान लो। तो मैंने ये 500 से लिया, मुझे क्लियर था कि ये 100 पॉइंट तो जाएगा, 600 तक तो जाएगा ही जाएगा जब यहाँ से निकले, क्योंकि 500 वाले निकलेंगे वो 600 तक ले जाएंगे, 100 पॉइंट मूव कर देता है मार्केट। तो वही था कि यहाँ से मुझे दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था कि यहाँ से निकलेगा तो 600 तक तो जाएगा, ठीक है। तो ये वहां से मेरे सबसे ज्यादा अच्छा था। अगर यहाँ से पकड़ते मान लो, तो ये देखो ये पूरा मतलब अच्छा उसमें ट्रेड था। 150 पॉइंट इसने दिए सिर्फ 30-40 पॉइंट के आगे, मतलब और अपने इस चार्ट पर, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बहुत सही ट्रेड था। ये देखो डब्ल्यू पैटर्न के बाद हमारा 20 रुपए 21 रुपए में एंट्री थी, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। स्टॉप लॉस देखो बिल्कुल लो के नीचे भी रखें तब भी वो 10 रुपए नहीं बन रहा, 8 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है सिर्फ। और 8 रुपए के आगे जो उसने टारगेट दिया वो देखो कितना बड़ा है, अब इसमें से कहीं भी निकल सकते हो, ठीक है। देखो 80-90 पॉइंट तो मूव किया पूरा उसने। देखो 1:10 इसमें हमें मिला, ठीक है, 1:10। 8 रुपए का 9 रुपए का स्टॉप लॉस और 90 रुपए के करीब उसने मूव किया है। जरूरी नहीं है कि 90 पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैक्सिमम तो पकड़े जा सकते। अभी जो पैसा कैप्चर करना होता है ना, वो इस चार्ट को देखकर कभी नहीं देखना है इस चार्ट को, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और डराएगा भी। क्योंकि जब आपको यहाँ पर 40,000 दिख रहा, मान लो 8,000 दिख रहा होगा प्रॉफिट, जब ये यहाँ नीचे आ जाएगा वो फिर से 2,000 दिखेगा, तो आप बोलोगे वो 8,000 बुक कर लेना चाहिए था। लेकिन इस टाइम इस चार्ट को नहीं देखना होता, इस टाइम इसके बाद एंट्री के बाद आपको इस चार्ट को देखना होता है। यहाँ से जब निकला था इस चार्ट को देखना है, हमें पता है कि ठीक है ऊपर के लेवल पर ही होल्ड कर रहा है, अभी कुछ खास नेगेटिव हुआ नहीं है, तो इसको चार्ट को देखना होता है, वहां से फिर मूवमेंट मिला। क्योंकि इसमें चार्ट में मुझे कहीं पे भी फिर नेगेटिव नहीं दिखा, नेगेटिवनेस नहीं, मुझे डर नहीं लगा कि मैं निकल जाऊं, ठीक है। तो ये ट्रेड क्लियर था, यहाँ से मुझे डर नहीं लगा, तो मैं निकलने की जरूरत नहीं थी, तो इसको मैं पूरा होल्ड कर सकता था। अगर मैं इसका ऑप्शन का चार्ट देखता ये वाला, तो ये मुझे काफी बार डराता, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर अगर मैंने, मुझे मान लो 8,000 दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है, तो जब ये वापस नीचे आ गया तो ये फिर से 20-23 रुपए पे आ गया था। देखो यहाँ पर एंट्री थी, फिर यहाँ पे आ गया, तो मुझे यहाँ पे फिर से 2,000 ही दिख रहा होगा प्रॉफिट, है ना, 8,000 से। तो ये मेरी क्या करेगी, ये चीज क्या करेगी, ये आपकी साइकोलॉजी खराब करेगी, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था चीज पे, जहाँ आपको अच्छा लग रहा था पैसा बनता हो, देखो वो फिर आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे बुक कर लेना चाहिए था, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। हालांकि डेली कैंडल में आपको पूरा दिख रहा होगा कि बहुत अच्छी कैंडल चल रही है और सभी लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप नहीं होल्ड कर पाओगे, ठीक है। और 15 मिनट में भी आपको सभी अच्छा दिख रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, फिर भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो ये चीज थोड़ा सा साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है इस चीज से। एक्चुअली मैं थोड़ा पहले लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैं अभी ही लाइव आ पाया। ठीक है, तो ये कुछ समय एक्चुअली मैं लेवल भी नहीं आपको सेंड कर पाया, वहां पे दिक्कत हो गई थोड़ी सी। ये देखो अभी हम थोड़ा और चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट है।
ये मैंने बताया था ना कि बजाज फाइनेंस में हम डाउन ट्रेड फाइंड करना शुरू करो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका था। देखो यहाँ से वन वे में गया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि शॉर्ट ट्रेड देखो, इसमें ट्रेड एक मिलेगा, तो वो हमें यहाँ पे मिला जब हेड एंड शोल्डर बनता दिखा था हमें यहाँ पर। तो जैसे ही इसने इस नेकलाइन को निकाला यहाँ खुलकर, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, जैसे इसने निकाला इसके यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए थी, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस ये आपको 1:2-3 तो और इजीली दे दिया इसने यहाँ तक। उसके बाद बंद कर तो प्रॉफिट बुक कर लो बस, और क्या चाहिए। आदर्श भाई 1 मिनट में, अविदेश भाई, तो ये ट्रेड वो था, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लो इसका क्या सीन हुआ। इसने भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया अभी, इसमें भी। उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस तरफ बना हुआ है, तो ये इसकी नेकलाइन थी, ठीक है। ये इसका एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर इस तरफ था, ये इसका हेड था। अब ओपन होकर ये वर्टल कर रहा था, ठीक है। इसने भी ये जैसे ही कैंडल क्लोज करी, ये देखो इसने भी ये नेकलाइन के पास, अच्छा इसकी नेकलाइन जो है ना वो सीधी नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, थोड़ी सी ट्रेंड लाइन की तरह है, ठीक है, ऐसे करके है, ठीक है ना। तो ये भी देखना है आपको, ध्यान में रखना। तो ये जो हेड एंड शोल्डर इसका इस साइड बन रहा था, इसके बाद इसी यहाँ पे कहीं भी इसने बड़ी कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई पहले 3-4 कैंडलों में, जिस बेस पे हम एंट्री कर लें, ठीक है। तो उसमें एंट्री नहीं करना, इस नेकलाइन को जहाँ तो निकलने दो, जहाँ कोई अच्छी कैंडल दिखने दो। अभी इसने यहाँ पे कोई कैंडल तो नहीं दिख रही, मैं इसको हटा देता हूँ हेड को आपको, ताकि दिख जाए। इसमें देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल में कोई अच्छी कैंडल नहीं, 5वीं कैंडल हमें दिखी कि बायर्स की कि अच्छा अब ये अच्छी कैंडल क्लोज करी, और इसने पिछले 3-4 कैंडलों के बॉडीज के ऊपर क्लोज कर दिया। फिर बीच में इंसिडेंट कैंडल छोटी सी बनी, तो यहाँ कहीं एंट्री हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अब इस ट्रेंड लाइन को निकाल देगा, जो इसके इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है ना, इसको निकाल देगा। आपका यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए, और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसने 1:2-3 तो दे दिया। ये टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, इसी लेवल्स के नीचे होना चाहिए, इसी लेवल तक का होना चाहिए, कि यहाँ से इसने ये होल्ड करके ऐसे करके ब्रेक किया था। तो अब ये फर्स्ट टाइम इसको टच करने जाएगा ऐसे, ठीक है, टच करेगा। अब टच करके नीचे आएगा कि नहीं आएगा वो बाद की बात होती है। पहले हमें जितना यहाँ तक टच करेगा वहां तक टारगेट रखना चाहिए। वहां पे अगर फ्लो में 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो ले लेने चाहिए। जैसे लेवल तो ये ड्रॉ हो रहा है देखा जाए तो, लेकिन ये फ्लो में एक आधी कैंडल ऊपर चली गई तो हमें यहाँ कहीं बुक कर लेना है, ठीक, क्योंकि ये वन वे गया हुआ है, ऐसे वन वे में और सीधा नहीं जाएगा। तो वहां से इसने थोड़ा होल्ड किया जी, आपको होल्ड में थोड़ा प्रॉफिट जब कम होता दिखेगा तो थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। अपना 1:2 या 1:3 लेकर निकलो, ज्यादा टाइम वेट मत करो, ठीक है। जैसे अभी जो मेरा ट्रेड था इसमें 1:3 मुझे मिल चुका है, ठीक है। मेरा 2000 के करीब इसमें लॉस था, और इसमें 7-8 हजार बन गया, हालांकि 10-15 हजार दिख रहा था मुझे उस टाइम, बुक करते करते वो नीचे एकदम से आ गया। तो मुझे 1:3 मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे अब वो जरूरी नहीं है कि मैं और देखूं, और आगे भी एक्सपायरी आएंगी, फिर एक्सपायरी पकड़ लेंगे, एक दिन छोड़कर फिर एक्सपायरी है, फिर देख लेंगे कुछ, ठीक है। तो जी इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड था। देखो कितने अच्छे पैटर्न फॉलो कर रही मार्केट। अब ये 15 मिनट में, 5 मिनट में जाओगे और भी अच्छा दिखेगा। देखो 5 मिनट में देखो इसका चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है, देखो। अच्छा इस दिन जो ट्रेड था, बोलो। अच्छा इस दिन जो इसका ट्रेड था, ये पहले इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन हमें ये हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है ना, बना हुआ थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है, और ये इसकी नेकलाइन ब्रेक होती। तो जब पहली कैंडल में ग्रीन बना तो उसको टच नहीं करना, क्योंकि हमारा व्यू नहीं है उसको बाइंग साइड का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका था ये ऊपर की तरफ। तो जैसे वापस नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करके नीचे आ गई, उसने पहली कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, मीन्स के अब नेगेटिव। वहां पर अपने नीचे इसमें फिर लिमिट ऑर्डर में, जब मार्केट ऑर्डर में एंट्री कर दो, जैसे ही इसके नीचे निकलता है थोड़ा सा, क्योंकि जब फ्लो में निकल जाता तो फिर पकड़ा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि सभी के स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, तो जैसे ही उसको वो पैनिक होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये ट्रेड भी बहुत इजी था इसमें। और यहाँ से देखो आज का जो ट्रेड था वो, इसमें ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर नीचे इसने किया, और ये डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ भी दिख रहा है हमें आज के टाइम में। और ये इसने नेकलाइन के पास होल्ड करके सीधा ब्रेकआउट दिया, ये बाहर इस ब्रेकआउट पे, इस ग्रीन कैंडल पे भी एंट्री किया जा सकता, इसके नीचे स्टॉप लॉस या इसके नीचे स्टॉप लॉस लॉजिकल बनता इसमें एंट्री करके। तो ये अच्छा 1:2-3 तो इसमें भी मिला है, ठीक है। इसमें भी कोई ठीक है भाई, मतलब आप मुश्किल नहीं। रिकॉर्ड कर लो, अब थोड़ा काम है। हाँ हाँ कोई नहीं, आप काम कर लो, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप डाल दूंगा अब। ठीक है, तो ये थैंक यू। इसमें ट्रेड था। चलते वेलकम हैं। भाई। ओके भाई। तो ये इसमें इजी ट्रेड था,
तो बजाज फाइनेंस सॉरी फिन निफ्टी का तो हमने देख लिया, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं उसके लेवल्स क्या थे। इसमें लेवल्स भी इतने अच्छे हैं, देखो ये देखो, ये मैंने कब से ड्रॉ कर रखे हैं, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। देखो उस दिन ऐसे फ्लो में गिरा, फिर ऊपर नीचे करके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। इसने भी हेड एंड शोल्डर सा बना दिया, देखो ए इसका एक शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका दूसरा शोल्डर, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके हेड एंड शोल्डर की भी मैं अगर ट्रेंड लाइन ये ऐसे मार्क कर लूं, तो ये देखो इस साइड ही होल्ड कर रहा जा रहा था, और यहाँ पे जब ये निकलने शुरू किया इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसके यहाँ पे एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और ये वापस इसी लेवल को टच करने जाएगा, और इसने वो टच किया भी है। देखो सिंपल, मैंने इसमें कितने दिनों से कितना अच्छा चल रहा है, यहाँ से पकड़ो यहाँ एग्जिट कर दो, 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 फिर डब्ल्यू पार्टनर, फिर यहाँ से एंटर करो, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दो, फिर यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे एग्जिट कर दो, यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे एग्जिट। साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, देखो कितना अच्छा उसी जगह पे चलता हुआ जा रहा है। इसमें क्या है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से बस। और ये ट्रेंड लाइन जैसे बैंक निफ्टी ने निकाला यहाँ से, ठीक है, और ये आपको आज के दिन में भी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा इसका, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ, आज के दिन का डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, और ये कल के दिन का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी नेकलाइन का ब्रेकआउट, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट, बहुत ही सिंपल और अच्छा था। नीचे स्टॉप लॉस 1:2-3 तो यहाँ तक हमें मिल ही चुका है इसमें भी, और वो भी फ्लो में, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल्स काम किए। अभी मैं आपको निफ्टी 50 का दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 इतना परफेक्ट है, देखो भाई, तो इसका तो ये देखो, ये इसका एक शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका दूसरा शोल्डर, ये क्लोज हो गया, ओपन ही नेकलाइन के ऊपर हुआ, टच किया सीधा ऊपर। बताओ ये लेवल जो पास में, ये निकल जाते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, क्योंकि तो पास में है, तो ये लेवल तो फ्लो में पहली में ही निकल गया, और सिंपल अगले टारगेट तक वेट करो। ये लो, ये पुराना जो टच किया था यहाँ पर रेजिस्टेंस, उसको ये टच कर ऑलमोस्ट कर दिया है, शायद थोड़ा सा और एक विक मार के टच कर दे। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, साइडवेज खुलकर, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रेड था। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ और होगा मार्केट में करने के लिए। अब इसमें चाहे निफ्टी में ट्रेड कर लेते, बैंक निफ्टी में कर लेते, फिन निफ्टी में कर लेते, हर जगह आपको अच्छे ट्रेड ही दिख रहे थे आज, और ये क्लियर भी था। अच्छा ये देखो, इसमें ना ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी चल रही थी, जैसे जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, मल्टी टाइम टेस्ट हो गई थी, है ना, 2-3 बार, देखो यहाँ पे 2 बार टेस्ट हुई, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। तो ये जो 3-4 बार टेस्ट हुआ था, तो ये ब्रेकआउट होता दिख रहा है ना, कि ये ब्रेकआउट हो गई ट्रेंड, अब ये नीचे आ जाएगा, ऐसे नहीं नीचे आता। देखो ध्यान से इसको समझो कि वो हो क्या रहा है, कि आएगा भी कि नहीं आएगा। ये हमें छोटे टाइम में दिख रहा है कि ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया, लेकिन बड़े टाइम में जाकर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फिर दिखेगा पॉजिटिव। अगर नहीं दिख रहा तो आपको 15 मिनट में पैटर्न में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखेगा। हर जगह चेक करो कि हर जगह क्या एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब इसने इसको ब्रेक तो किया, ब्रेक करके ज्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन इसने हेड एंड शोल्डर बनाकर खड़ा कर दिया नीचे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब ये नेगेटिव तो तब होगा अगर ये इसके नीचे या इसके नीचे निकलेगा या नीचे खुल जाए, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये ओपन ही ऊपर हो रहा है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो वो एक्टिव हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा, तो फिर लोग उस साइड घूमना शुरू कर देंगे, घुमा देंगे उसको। फिर जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैटर्न भी दिख रहा है। ये ब्रेकआउट जो ट्रेंड लाइन का, ये तभी वैलिड होता इस ब्रेकआउट, इसके बाद अगर ये नीचे खुलता या साइड खुल के नीचे आ जाता मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन ये जो खुला ऊपर, तो यहाँ पे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर वाले जो लोग बनता हुआ जो फॉलो कर रहे थे वो एक्टिव हो गए, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से इसको मूवमेंट करवा दिया, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था। सो यही कुछ ट्रेड थे, सिंपल से ट्रेड थे, कुछ खास था नहीं इसमें देखने के लिए। तो अब ये बैंक निफ्टी अगर कल को अच्छा ऐसे ही हम बीच में क्लोज हो जाए तो कल को हो सकता अच्छा ट्रेड मिले। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, कल को गैप अप खुल जाए बहुत बड़ा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, इस लेवल को टच करे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मैं इसको प्लान करूंगा, ठीक है। जहाँ फिर ये पूरा ऊपर खुल जाए सीधा ही, जहाँ फिर ये बीच में खुलकर ऊपर चला जाए, ऐसा कुछ कर दे तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये वन वे में यहाँ से सीधा सीधा ही चला गया ऊपर। कल को अगर सीधा चला गया तो स्ट्रेच हो जाएगा प्राइस, तो फिर डाउन साइड के लिए भी इजीली प्लान हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इसमें से।
ठीक है, थैंक यू। अभी और वीडियो में मिलते हैं, बाय।